तो देखिए इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे मैंने 9 डबल क्रोचेट ले लिए हैं और अब हमें वापस से ऊन चेंज करनी है। जो कलर आपने यहाँ पे लिया है वही सेम कलर अब हमें ऊपर वाले राउंड में लेना है, तो मैं यही कलर ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम ऊन को कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोचेट ले लिए थे और अब इसके ऊपर हमें एक और राउंड बनाना है। वही जो ये कलर हमने यूज़ किया यहाँ पे फ्लावर में, वही कलर से हमें ये एक राउंड बनाना है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये ऊन हमने कट कर दी है और इसे अभी स्लिप स्टिच करना है। यहाँ से देखिए ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब इन सब में से एक बार निकाल के धागे को सही से सेट कर देंगे और फिर देखिए अभी यही कलर ले रही हूँ मैं इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ से देखिए एक डबल क्रोचेट छोड़ के ये जो आगे वाला है इसके ऊपर से शुरू करना है। इस तरह, ठीक है। अब एक दो चेन और अब हमें हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आना चाहिए, ऐसे ही लेना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो बीच में ये जो गैप है इसमें एक डबल क्रोचेट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन, यहाँ पे अब हमें 2 चेन लेना है। ठीक है, और फिर से इसी में एक और डबल क्रोचेट और फिर से बाकी सब में एक एक डबल क्रोचेट। दो 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये हो गए बराबर से 9 डबल क्रोचेट। ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए अब वापस से हमें यहाँ पे चेन 1 लेके, देखिए चेन 1 लेंगे यहाँ से और फिर यहाँ पे जैसे हमने पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही ये धागा अब हम पीछे छोड़ देंगे डबल क्रोचेट और इसी तरह से पीछे से निकालना है और फिर ये देखिए डन। अब चेन 1 और फिर से एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए 9 डबल क्रोचेट बनाने हैं और फिर यहाँ पे एक आएगा और 2 चेन और फिर से यहाँ पे एक और फिर से टोटल 9 डबल क्रोचेट होने चाहिए और यहाँ पे एक एक चेन का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसी तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर देंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है और ये धागा यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, एक बार धागे को गांठ लगा देंगे सही से और फिर इस धागे को इन सब में से निकाल देंगे एक बार। ठीक है, तो अब देखिए अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर को ज्वाइन करेंगे। आप चाहे तो डार्क लाइट कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस तरह से नॉट लगा देंगे एक। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो पेटल है, ये जो कॉर्नर है इनका बीच वाला सेंटर, इसके देखिए 1 2 और 3, तीसरे नंबर 1 2 एंड 3 थर्ड नंबर वाली चेन में हमें इसे डालना है। ठीक है, हुक को। अब देखें स्लिप स्टिच करेंगे। ओके, अब चेन 3 1 2 एंड 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गया है। ठीक है, अब ये जो धागा है पीछे ये साथ में रखेंगे और इसे देखिए इसी तरह से डबल क्रोचेट करेंगे 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 डबल क्रोचेट। अब ये जो बीच में जो गैप है इसमें हमें पहले 2 डबल क्रोचेट लेने हैं, एक और ये 2, यानी कि टोटल यहाँ पे हमें 5 चाहिए। अब 2 चेन 1 2
और 2 चेन लेके फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोचेट आएंगे पहले, एक और ये 2। ठीक है, अब फिर से 1 2 और 3 चेन तक हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये इतना हो जाने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अभी चेन्स बनानी है। अब देखिए अब हम यहाँ पे 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन है, कुल 13 चेन है। अब देखिए अब फिर से डबल क्रोचेट करेंगे, ये आगे वाला जो पैटर्न है इस पे डबल क्रोचेट। अब देखिए फिर से 1 2 और ये 3, तीसरी चेन में हमें डबल क्रोचेट करना है और फिर इसी तरह से रिपीट करेंगे। 2 और ये 3 और ये बीच में गैप है, इसमें 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, 5 हो गए यहाँ पे। अब 2 चेन और फिर से इसी में 2 डबल क्रोचेट, 1 2 और आगे 3 चेन में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3। अब फिर से 13 चेन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 चेन्स लेके डबल क्रोचेट आगे वाले पैटर्न पे 1 2 और 3, तीसरी चेन में हमें इसे डबल क्रोचेट करना है और बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये वाला राउंड हमें कंप्लीट कर देना है, सेम ऐसे ही। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब यहाँ पे वापस से ग्रीन कलर को हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्लिप स्टिच करके निकाल देंगे इसे। और अभी देखिए अब हम वापस हमको यही वाला कलर ज्वाइन करना है, ये वाली ऊन। ठीक है, तो देखिए पहले नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ पे हमें ये 2 चेन छोड़नी है और तीसरी चेन में हमें डबल क्रोचेट करना है। ठीक है, 1 2, ये पहला डबल क्रोचेट हो गया। अब ये पीछे के धागे हैं वो साथ में पकड़ देंगे इस तरह से। अब आगे चेन में फिर से डबल क्रोचेट, यहाँ पे देखिए ये 3 हो गए। अब ये जो बीच वाला जो ये गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोचेट चाहिए, 1 और ये 2 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन और फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 और ये 2 और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट होने चाहिए, यानी कि टोटल यहाँ पे भी 5 होंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे 2 चेन यहाँ पे भी छोड़नी है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट डबल क्रोचेट। और डबल क्रोचेट लेके ये जो चेन्स है यहाँ पे देखिए, ये जो पहली चेन है इसमें हमें डबल क्रोचेट बनाना है, चेन के अंदर से लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ले लिया डबल क्रोचेट। अब इसी तरह से आगे 6 और बनाने हैं, यानी कि टोटल 7 होने चाहिए। हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट आना चाहिए बराबर से। ये देखिए 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेंगे पहले हम, 1 2 और एक और डबल क्रोचेट इसी में आएगा। ठीक है, ये देखिए इसी में आएगा एक और डबल क्रोचेट,
ये देखिए इस तरह से। और अब बाकी सब में फिर से 6 डबल क्रोचेट आने चाहिए, यानी कि देखिए 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, बीच वाली चेन में 2 लेने हैं, यानी कि 7 और 7 14 हो जाएंगे बराबर से। तो फिर से हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट, 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए बराबर हो गया। और यहाँ पे ये सॉरी एक और आएगा, यहाँ पे एक चेन बाकी है, तो ये हो गए 7 टोटल। ठीक है, 6 इस तरफ और एक इसमें, बराबर 7, 7 इधर और 7 इधर। और अब फिर से डबल क्रोचेट लेंगे, 2 चेन को स्किप करना है, 1 2 और तीसरी चेन में हमें डबल क्रोचेट करना है। ये देखिए डबल क्रोचेट, 2 और ये 3। ये देखिए अब ये जो बीच वाली गैप है इसमें 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, फिर से 2 चेन, 1 2 और फिर इसी में 2 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 और ये 2 और फिर 3 डबल क्रोचेट लेंगे और सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। एकदम इजी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे अब देखिए, अब आगे शुरू कर रहे हैं हम। तो अभी देखिए, अभी हमें यहाँ पे एक चेन को स्किप करना है। ठीक है, तो स्लिप स्टिच ले लेते हैं, एक स्किप कर दिया। अब आगे वाला जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 3 चेन और बस इसी तरह से डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 डबल क्रोचेट हो गए। अब ये जो बीच वाली गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेके फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2। अब 2 डबल क्रोचेट लेने के बाद फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो सेंटर है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोचेट करेंगे, ये जो गैप है बीच में, ये जो इसी में डायरेक्ट। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 डबल क्रोचेट ले लिए। अब फिर से 2 चेन, 1 2 और फिर से इसी गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से 3 चेन, 1 2 3 और फिर से डबल क्रोचेट। ये देखिए, ये जो ये ऊपर वाला जो है ट्रायंगल इसी में। ठीक है, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे 4 होने चाहिए, 2 3 और ये 4 और ये जो बीच में जो लूप है इसमें 2 डबल क्रोचेट, यानी कि टोटल 5 और ये 6। ठीक है, अब फिर से 2 चेन लेके फिर से इसी में 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2 और फिर से 4 डबल क्रोचेट आने चाहिए यहाँ पे भी, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अब आगे फिर से 3 चेन, 1 2 3 और 3 चेन लेके ये जो लूप है इसमें 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे 2 चेन और फिर से इसमें 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3 और फिर से 3 चेन लेके बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये वाला राउंड भी हमें कंप्लीट कर देना है, सेम इसी तरह से बनाते हुए। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है जहाँ से हमने शुरू किया था, तीसरी चेन से। ठीक है,
अब तीसरी से चेन से स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए एक चेन हमें फिर से स्किप करके आगे वाली चेन में हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो ये देखिए एक चेन हम स्किप कर रहे हैं इस तरह से, और अभी फिर से 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसी तरह से हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आएगा। 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5, और ये जो बीच में जो गैप है इसमें 2 यानी कि 6, और ये 7 डबल क्रोचेट, ठीक है। एक हमने यहाँ पे स्किप किया है। अब फिर से 2 चेन और यहाँ पे फिर से एक, और ये 2 डबल क्रोचेट, और फिर से यहाँ पे 4 आएंगे, सॉरी 5 आएंगे, ये 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 हो गए। अब देखिए अब इसके आगे हमें यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट डबल क्रोचेट, ये जो आगे वाला जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर यहाँ पे हमने कोई चेन नहीं ली है। 1 2 और ये 3, तीनों डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट। अब ये जो बीच में गैप है इसमें 2 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2, ठीक है। अब फिर से 2 चेन, 1 2, और फिर इसी तरह से सेम इस लूप में 2 डबल क्रोचेट और आएंगे, और इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट, फिर से 1 2 और ये 3। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए एकदम सिंपल सा है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर से यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट डबल क्रोचेट एक छोड़ना है और इसके आगे वाले में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 डबल क्रोचेट, और फिर से बीच में 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोचेट, बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। अभी देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैंने ऊन को कट कर दिया है और स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। अब इस धागे को पीछे से निकालना है। अब देखिए ये इतना हो जाने के बाद अब हम वापस से ये वाला जो कलर है वो यूज़ करेंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे पहले एक। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। अब देखिए अब हमें यहाँ से देखिए ये धागा है, इसे अब मैं बाद में निकाल दूंगी पीछे से। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये जो चौथी चेन है वहाँ से शुरू करना है हमें, ठीक है। चौथी चेन से शुरू करेंगे, और ये धागा हम साथ में पकड़ते हुए चलेंगे यहाँ से, और यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, सिंगल क्रोचेट कर देती हूँ, और यहाँ पे फिर 2 चेन। अगर स्लिप स्टिच कर रहे हैं तो 3 चेन लीजिएगा, और अगर सिंगल क्रोचेट कर रहे हैं तो 2 चेन, ठीक है। अब ये पीछे वाला धागा इस तरह से साथ में पकड़ेंगे और आगे डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 डबल क्रोचेट हो गए। अब ये जो बीच वाला जो ये लूप है इसमें हमें एक बनाना है, यानी कि टोटल हमें 5 ही डबल क्रोचेट चाहिए, ठीक है, 5 डबल क्रोचेट चाहिए टोटल हमें। अब यहाँ पे 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोचेट यहाँ पे, और फिर इसी तरह से 4 डबल क्रोचेट यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, यानी कि टोटल 5 हो गए। तो इस तरह से हमें 5 डबल क्रोचेट चाहिए होंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4। अब 4 चेन लेने के बाद देखिए अभी आगे वाला जो ये वाला लूप है इसमें भी इसी तरह से 1 2 3 और 4 चौथी चेन में हमें डबल क्रोचेट लेना है, ठीक है।
अब ये यहाँ पे ले लिया। अब ये आगे वाले लूप में एक और डबल क्रोचेट, सॉरी चेन में, यानी कि हो गए 2। और यहाँ पे भी हमें 5 डबल क्रोचेट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो लूप है इसमें हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने होंगे, 1 2 और ये 3, यानी कि टोटल हो गए 5। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो इसी तरह से कंटिन्यू करना है। अब फिर से 2 चेन लेके फिर से इसी लूप में 3 डबल क्रोचेट आएंगे, पहले 1 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 हो गए। अब 2 डबल क्रोचेट यहाँ पे, यानी कि 5 हो जाएंगे टोटल, 1 और ये 2 हो गए 5 बराबर से। यहाँ पे भी 5 5 5 और ये 5। अब फिर से 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4, और फिर डबल क्रोचेट करके 1 2 3, और चौथी चेन में हमें डबल क्रोचेट लेना है, 1 2 3 और ये 4, और पांचवा इस लूप में 1, और फिर से 2 चेन, और फिर इसी में एक डबल क्रोचेट, और फिर वापस से 4 डबल क्रोचेट लेंगे, और फिर से बीच में 4 चेन लेके जिस तरह से हमने ये वाला बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाते हुए ये पूरा रिपीट करेंगे। तो अभी देखिए ये यहाँ से कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, और यहाँ पे देखिए मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है जहाँ से हमने शुरू किया था, और यहाँ से देखिए ये वापस से स्लिप स्टिच, ठीक है। एक बार इसे नॉट लगा देंगे, और फिर ये धागा पीछे से इन डबल क्रोचेट में से निकाल के कट कर देंगे, ठीक है। अब वापस से यही वाला कलर ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे पहले एक, और अभी देखिए अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से ये जो डबल क्रोचेट है इसी के ऊपर से हमें शुरू करना है, ठीक है। कोई चेन छोड़नी नहीं है, डायरेक्ट इसी के ऊपर से, ठीक है। ये स्लिप स्टिच किया, अब 3 चेन 1 2 3, अब ये पीछे वाला धागा इसी तरह से साथ में रखेंगे, ठीक है। और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट आना चाहिए। देखिए ये 2 3 4 5, और ये बीच में जो गैप है इसमें 2 6 और ये 7, ठीक है। 2 लिए बराबर। अब वापस से 2 चेन और 2 चेन लेके इसमें फिर से 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, और फिर से हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आएगा। ये देखिए 2 और ये 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, 7 डबल क्रोचेट बराबर से। और फिर देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो बीच में ये जो चेन से 4 चेन ली थी यहाँ पे हमें बीच में एक सिंगल क्रोचेट कर देना है, यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोचेट। अब फिर से डबल क्रोचेट लेंगे, और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आना चाहिए, जैसे हमने पहले किया बिल्कुल वैसे ही, हर एक के ऊपर एक एक, 2 3 4 और ये 5, ठीक है 5, और ये जो बीच में गैप है इसमें 6 और एक और 7 डबल क्रोचेट होने चाहिए बराबर। इस सब में देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7। अब फिर से 2 चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोचेट, इसमें 1 और ये 2, और फिर सब में एक एक, 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है।
अब ये जो बीच में गैप है इसमें डायरेक्ट एक सिंगल क्रोचेट, यहाँ पे जो ऊपर हम राउंड्स बनाएंगे उसमें भी सिर्फ सिंगल क्रोचेट ही रहेगा, ठीक है। अब फिर से हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, और बस इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए बस इसी तरह से, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे इसी कलर में 2 राउंड और होंगे, और उसके बाद तीसरे राउंड में ये थालपोज पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फटाफट से बना लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, सॉरी कंप्लीट नहीं, यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट होया है, और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से, ठीक है। तो अब देखिए अब आगे स्लिप स्टिच करके, सॉरी मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया क्योंकि ये वाला कलर 100 ग्राम था और ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और तो मैंने फिर ये पिंक वाला ही यूज़ किया। यहाँ पे देखिए यहाँ तक मेरा ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अगर आपके पास सेम है तो आप ऊपर के 2 राउंड इसी कलर में बनाएं, और जो तीसरा राउंड जो लास्ट होगा वो हम ये जो कलर यहाँ पे फ्लावर में यूज़ किया वो कलर से बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ पे अब हमें एक डबल क्रोचेट छोड़ देना है, ठीक है, स्किप करना है एक। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच ले लिया, अब यहाँ पे 3 चेन, सॉरी स्लिप स्टिच लेना बाकी है, ये आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच ले लिया। सॉरी बाहर बहुत आवाज़ है, कुछ काम चल रहा है, थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर दीजिए। अब फिर से देखिए 3 चेन, और 3 चेन लेके आगे डबल क्रोचेट, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गए। और यहाँ पे ये जो बीच में जो लूप है इसमें हमें 2 6 यानी कि 7, और ये 8 डबल क्रोचेट हो गए। तो देखिए इस बार हमने क्या किया है, एक एक छोड़ी है चेन, यहाँ पे एक छोड़नी है और यहाँ पे एक चेन छोड़नी है, तो इस तरह से बनाना है इस बार। अब फिर से 2 चेन और 2 चेन लेके इसी लूप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, और 2 डबल क्रोचेट लेके आप देखिए फिर से हर एक डबल क्रोचेट में एक डबल क्रोचेट, बस लास्ट में एक चेन हमें छोड़ देनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और वो 2 गिन के 7 और 8, ओके। यहाँ पे 2 एक छोड़ दी, यहाँ पे चेन आपको दिख रही होगी, एक चेन छोड़ दी। अब यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोचेट लिया था बीच में उसी के ऊपर एक और सिंगल क्रोचेट आ जाएगा, ठीक है। सिंगल क्रोचेट के ऊपर मैंने सिंगल क्रोचेट लिया है, अब फिर से डबल क्रोचेट, और आगे वाले में एक चेन छोड़नी है, ये देखिए एक छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, और फिर इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट, ये देखिए 2 3 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 डबल क्रोचेट हो गई, ठीक है। और ये 6 डबल क्रोचेट। अब ये जो लूप है इसमें 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, फिर से 2 चेन, और फिर से इसी लूप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, और फिर सेम इसी तरह से हर एक में एक एक डबल क्रोचेट, एक एक डबल क्रोचेट आएगा, देखिए। सेम है जैसे हमने पहले बनाया, बिल्कुल वैसे ही है, साइड में एक एक चेन छोड़नी है। यहाँ पे देखिए एक चेन छूट गई यहाँ पे, और ये 8 हो गए, ठीक है। और अब फिर से देखिए यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा जहाँ हमने सिंगल क्रोचेट किया था वहाँ पे फिर से ये देखिए, ये जो सिंगल क्रोचेट किया था तब ये जो लूप बना था इसमें फिर से सिंगल क्रोचेट, ठीक है। यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, फिर से यहाँ पे डबल क्रोचेट लेंगे, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट,
और बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये बनाना है। और इसके ऊपर वाला राउंड है वो भी एकदम सेम टू सेम है, बस आगे आना है यहाँ तक और उसके बाद एक चेन को स्किप करना है, एक चेन छोड़ के आगे सब में डबल क्रोचेट। और ये बीच वाला लूप है इसमें इसी तरह से 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोचेट और फिर इसी तरह से रिपीट करते हुए यहाँ तक आना है और यहाँ पे एक चेन छोड़ के फिर से सिंगल क्रोचेट ले लेना है बिना कोई चेन लिए। ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी कैसे है, पर मैं आपको समझा रही हूँ ताकि मैं 2 राउंड कंप्लीट कर दूँ और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट ले लूँ। ठीक है, मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि कैसे किया है, पर इस तरह से आप बना लीजिएगा सिर्फ। और एक चेन यहाँ पे छोड़नी है और एक चेन यहाँ पे, बाकी सब सेम है। तो ये देखिए जैसे कि मैंने कहा था मैं आगे वाला राउंड बना दूंगी, तो मैंने बना दिया यहाँ पे। ये हमने साथ में बनाया था और ये मैंने कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक। तो एक पैटर्न मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने कहा था एक चेन स्किप की है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब शुरुआत से मैं आपको दिखा, अब ये जो जैसे कि ये देखिए बीच में जो सिंगल क्रोचेट है वहाँ पे सिंगल क्रोचेट और यहाँ पे फिर से देखिए एक डबल क्रोचेट छोड़ के आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट, इसी तरह से आगे चलते जाना है। ये देखिए और यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोचेट, एक और ये 2 और फिर से 2 चेन, 2 चेन लेके फिर से इसी में 2 डबल क्रोचेट और फिर से डबल क्रोचेट, यहाँ तक देखिए एक चेन छोड़नी है हमें और यहाँ तक सारे के सारे डबल क्रोचेट ही लेने हैं हमें यहाँ पे। बाकी सब एकदम सेम है जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही है। और ये देखिए डबल क्रोचेट यहाँ पे एक चेन छोड़ दी। ठीक है, अब ये जो सिंगल क्रोचेट है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट ही लेना है ऊपर और फिर से देखिए यहाँ पे अभी डायरेक्ट इसे स्लिप स्टिच करना है, 1 2 और तीसरी चेन से स्लिप स्टिच। बस हो गया, यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम ऊन को कट करेंगे और ये स्लिप स्टिच। ठीक है, ये धागा यहाँ से लॉक कर देंगे फिर। और अब देखिए अब मैं इसके ऊपर वापस से ग्रीन कलर ज्वाइन करूँगी, लास्ट राउंड है ये। तो देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे पहले और अब देखिए ये जो डबल क्रोचेट है इसी के ऊपर से मैं शुरू कर रही हूँ और स्लिप स्टिच लेना है हमें, स्लिप स्टिच। आगे की चेन में भी स्लिप स्टिच, हर एक चेन में हमें स्लिप स्टिच ही लेना है इस बार। ये देखिए हर चेन में स्लिप स्टिच, कोई चेन छोड़नी नहीं है। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पोर्शन आ गया है यहाँ पे एक हमें सिंगल क्रोचेट लेना है और फिर 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन ले ली। अब फिर से इसी चेन में एक और सिंगल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से लूप होगा। ठीक है, अब फिर से स्लिप स्टिच लेंगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर। देखिए स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने भी थालपोस बना लिया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर कीजिएगा और लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये डबल क्रोचेट आ गया है और अब ये जो बीच में दोनों को जो जोड़ती है उसके ऊपर भी ये देखिए इसी तरह से स्लिप स्टिच, कुछ अलग नहीं करना है, हर एक के ऊपर स्लिप स्टिच आते हुए ये देखिए स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच।
अब वापस से ये सेम पोर्शन आ गया बीच वाला, तो इसमें पहले हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। अब 4 चेन, 1 2 3 और ये 4, और फिर से इसी में एक और सिंगल क्रोचेट इस तरह, ठीक है। अब फिर आगे स्लिप स्टिच, 1 2 3, और बस इसी तरह से ये पूरा का पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।